चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको बता दें, बीजेपी का आज दिल्ली में कई झुग्गी बस्तियों में प्रोटेस्ट। बिजली, पानी और स्वच्छ शौचालय के बदहाली को लेकर ये प्रोटेस्ट और वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में चित्रा विहार झुग्गी में प्रदर्शन। कई भाजपा नेता और सांसद करेंगे अलग अलग प्रदर्शन। बीजेपी केजरीवाल सरकार को घेरेगी और ऐसे में सेवा बस्ती में पीने का पानी गंदा सप्लाई उसका विरोध हो रहा है। और साथ ही 2017 से नए बुजुर्गों को पेंशन क्यों नहीं दी गई। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को घेरते नजर आएगी। और ऐसे में वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में चित्रा विहार झुग्गी में प्रदर्शन और साथ ही बिजली, पानी और स्वच्छ शौचालय की बदहाली को लेकर ये प्रोटेस्ट किया जाएगा। और बीजेपी का आज दिल्ली में कई झुग्गी बस्तियों में प्रोटेस्ट। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रिया राय जुड़ चुकी हैं। रिया राय, भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है और ऐसे में बीजेपी का आज दिल्ली के कई झुग्गी बस्तियों में प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? जी देखिए सोनिया, इस वक्त राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली की सियासत दिन प्रतिदिन काफी गर्माती जा रही है। इस बीच में दिल्ली बीजेपी के माध्यम से एक भी मौका आम आदमी पार्टी के घेराव को लेकर नहीं छोड़ा जा रहा है। और यही वजह है कि आज दिल्ली बीजेपी के माध्यम से लगभग 250 से भी ज्यादा जो जगह है वहां पर जगह जगह पर प्रदर्शन किया गया है, जो कि झुग्गी बस्ती विस्तारक अभियान के तहत किया गया। हालांकि अगर बात करें तो दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, जिस तरह से दर्शक स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस वक्त चित्रा विहार में मौजूद है और जो झुग्गी बस्ती के लोग हैं उनके बीच में उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। हालांकि दिल्ली बीजेपी के तमाम जो प्रश्न है और साथ ही साथ जो लोग हैं उनके भी प्रश्न आम आदमी पार्टी से है, जिनमें ये कहना है कि 2017 के बाद से जो नए बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन को दिल्ली सरकार ने नहीं दिया। इसके अलावा झुग्गी की बात जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के माध्यम से की जाती है और तमाम सुविधाओं को दिखाया जाता है, उसके तहत कुछ भी बस्ती वालों को नहीं मिला है। और हाथों में गंदे पानी की जो बोतल है वो भी नजर आ रही है, क्योंकि झुग्गी में जो पानी है वो भी गंदा सप्लाई हो रहा है। और उसी के साथ में बड़ा जो बिल है महीने का वो भी आ रहा है, जिसमें कई सारे जो झुग्गी वाले हैं उन्होंने अपने बिल को भी साझा किया, जो कि लगभग 41,000 से भी ज्यादा के जो बिल है वो कहीं ना कहीं पर आ रहे हैं। बीजेपी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी का ये कहना था कि बस्ती वालों को या पूरी दिल्ली की बात करें, लेकिन फिलहाल अभी बस्ती का जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं, उनका कहना था कि जो बिजली का बिल है वो पूरी तरीके से माफ है, फ्री बिजली है, लेकिन फिर भी जो बिल है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। पीपीएससी के नाम पर बिल की जो वसूली है वो झुग्गी वालों से भी की जा रही है, गंदा पानी उनको दिया जा रहा है, स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं है वो पूरी तरीके से यहाँ पर मौजूद रहने वाली जनता की हो जाती है। तो जनता काफी परेशान है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल खुद को जनता का बेटा बताते हैं, कहीं ना कहीं पर ये नजर आता है कि उन्होंने बेटे के रूप में धोखाधड़ी जो है वो दिल्ली की जनता के साथ की है। तो इस तरीके के गंभीर आरोपों को इस वक्त दिल्ली बीजेपी के माध्यम से आम आदमी पार्टी पर लगाया जा रहा है। और सिर्फ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ही नहीं, बल्कि जो दिल्ली में तमाम सांसद हैं वो भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर इस तरीके से जो झुग्गी बस्ती अभियान के तहत आक्रोश है उसको जता रहे हैं। और उसमें बस्ती वाले भी मौजूद हैं, जो कि लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इन खराब परिस्थितियों में कब तक वो रहेंगे, उससे कब तक उन्हें निजात मिल पाएगा। जी रिया राय, अगर बात की जाए तस्वीरों में मैं देख सकती हूँ कि वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में काफी संख्या में लोग यहाँ मौजूद नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में मुख्य मांगे क्या क्या है जिसको लेकर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है? जी देखिए, मुख्य मांगों की बात करें, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, मुख्य मांगों में जो गंदा पानी है वो बस्तियों में पहुंचाया जा रहा है, जिसका विरोध किया जा रहा है। इसके साथ में लोगों के हाथ में बड़े बड़े जो बिजली के बिल हैं वो नजर आ रहे हैं, जिनमें की जो बिजली का बिल है वो लगभग 40,000 से भी ज्यादा आ रहा है। जहां पर अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो 300 यूनिट मुफ्त देने की बात करती है। ऐसे में बीजेपी का यह आरोप है कि बस्ती वालों से वसूली के नाम
पर इतना बड़ा बिल जो है वो वसूला जा रहा है और उसके पीछे का बहाना पीपीएसी के नाम को लेकर बता दिया जाता है। ऐसे में बीजेपी का ये दावा है कि जब ये सरकार भंग होगी उसके बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के इस बिल को भरेंगे और जो रकम वसूली गई है गैर कानूनी तरीके से उसको वापस भी देंगे। और इसी के साथ में एक जो मांग है 2017 जिस तरह से उसके बाद के जो बुजुर्ग है, जो वरिष्ठ है दिल्ली के, उनको पेंशन मिलनी चाहिए थी, वो भी केंद्र सरकार के लागू करने पर दिल्ली में लागू नहीं हुई क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के माध्यम से उसको सहयोग नहीं मिला। तो आखिर दिल्ली में रहने वाले बुजुर्गों को पेंशन 2017 के बाद से क्यों नहीं मिल रही है? ये तमाम सवाल इस वक्त बीजेपी के माध्यम से उठाए जा रहे हैं सोनिया, क्योंकि देखिए दिल्ली में अब चुनाव भी है और इस चुनाव के बीच में अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी बीजेपी का विरोध कर रही है और बीजेपी तमाम मुद्दों के साथ आम आदमी पार्टी का घेराव कर रही है। फिलहाल सारा जो निचोड़ है वो जनता पर निर्भर करता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जनता आखिर किसको अपना विश्वास पात्र मानती है। जी, रिया राय, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।